साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। कल की तो छोड़िए जनाब, एक पल का पता नहीं। हम लोगों को ये पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि आज को सजाना है, कल की छोड़ दीजिए, क्योंकि एक पल का पता नहीं है। हमारी और आपके अंदर जो सांसें चल रही है, ये सांसें कच्ची है। कच्ची चीज़ों का कोई भरोसा नहीं होता है। तो कच्ची सांसों का क्या आशा, कर जाए कब बंद तमाशा। इस संसार में जो कोई आया है, हर किसी को इस संसार से जाना है। एक न एक दिन सबकी बारी आती है और इस संसार से रुखसत होते हैं और चले जाते हैं साथ संगत जी। तो संत महात्मा कह रहे हैं कि आओ सजा ले आज को। तो आज को हमको क्या करना, सजाना है। माँ को माँ कह के, पिता को पिता कह के, और समाज में एक अच्छा व्यक्तित्व को बनाना है साथ संगत जी। छवि बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक उम्र लग जाती है एक घर बनाने में, और लोग देर कहाँ करते बस्तियाँ जलाने में। साथ ही बस्ती को जलाना हो, एक माचिस की तीली ही काफ़ी है, पूरे का पूरे बस्ती जल जाएगी साथ संगत जी। और अगर अपने आप को संवरना हो, सुधरना हो, एक उम्र लग जाती है पूरे। साथ ही आपकी अच्छाई, सिर्फ एक गलती होने के बाद सारी की सारी अच्छाई बेकार हो जाती है। इसलिए कृपा करो, रहमत करो, प्रयास रहे कि हमसे कोई गलती ना हो, भूल से भी कोई भूल हो ना। साथ में अभी गा रहे थे बच्चे लोग। तो साथ में कहने का मतलब है, अरदास कर रहे हैं कि इतनी शक्ति हमें देना, मन का विश्वास कमज़ोर ना हो। तो साथ संगत जी, दातार पिता निरंकार ने जितने भी संत हैं सबों को खुशहाल रखा है। सभी खुशहाली में साथ संगत जी। दास इस जगह पे, इस घर में भले ही सत्संग के माध्यम से आज पहली बार आया है, लेकिन साथ संगत जी दास का जो प्रेम है महात्मा चंदन जी के साथ लगभग 4 साल या 5 साल पहले से है साथ संगत जी। 6 साल भी हो सकता है साथ संगत जी। कहने का भाव है कि ये संगत 6 साल पहले भी हो सकता था साथ संगत जी, लेकिन सतगुरु की कृपा जब होता है तभी होता है साथ संगत जी। अवतार वाणी में लिखा है कि अपना लाया प्यार न लगे, रब लाए तो लगता है। बुझा हुआ दिया जेकर, गुरु जगाए तो जगता है। गुरु ने जगाया साथ संगत जी। हमारे साथ में महात्मा अनमोल जी, महात्मा कुलदीप जी और महात्मा चंदन जी भी थे। सतगुरु स्वरूप संयोजक महात्मा जी का आदेश हुआ कि आप अपने घर में संगत के रूप में 5 महात्मा को कम से कम बुलाइए, और महात्मा जी ने साथ संग इस बात को माना। तो कहने का भाव है कि सतगुरु का आदेश हो गया। इसलिए साथ संगत जी, हम और आप अपने मर्जी से नहीं चल रहे हैं, हम और आप प्रभु के इशारे पे चल रहे हैं। हम लोग तो कठपुतली है, हम ईश्वर के मर्जी के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। ईश्वर के मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो हम और आप कैसे हिल सकते हैं साथ संगत जी। तो साथ संगत जी, दास एक कहानी के माध्यम से अपने भाव को रखने का प्रयास करेगा। एक संत
रास्ते से विचरण कर रहे थे और साथ संग जी उन्होंने देखा कि कई घर हैं लेकिन सब के सब झोपड़ी है। तो उनके जो शिष्य थे उन्होंने कहा कि गुरुजी क्या देख रहे हैं। उनके जो शिष्य थे उन्होंने कहा कि गुरुजी क्या देख रहे हैं। तो साध संगत जी गुरुजी कह रहे हैं मैं तो एक एक घर को देख रहा हूँ। तो शिष्य पूछते हैं कि आखिर बात क्या है। तो गुरुजी कहते मुझे पानी पीनी है, पानी पीनी है। तो शिष्य ने कहा थोड़ा आगे चलते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे घर हैं जहाँ महल अटारी बना हुआ, वहाँ जाकर पीते हैं। गुरुजी ने कहा नहीं, मुझे तो ऐसे घरों में पीना है जहाँ का वातावरण शांत हो और वहाँ का विचार शुद्ध हो, ऐसे घरों में पीना है। जाते जाते साध संगत जी एक ऐसे झोपड़ी पर चले गए जहाँ पर साध संगत जी छप्पर पे खड़ भी अच्छा से नहीं था। वो वहाँ जाकर कह रहे हैं मुझे पानी पिलाओ। वो लोग भाव विभोर हो गए कि मेरे अपने सगे रिश्तेदार भी मेरे यहाँ आने से कतराते हैं, बोध फील महसूस करते हैं, और ये संत महात्मा यहाँ आ गए हैं, मैं क्या करूं। उन्होंने साध संगत जी जो उनके ऊपर वस्त्र था, इतने भाव विभोर हो गए साध संगत जी, वो वस्त्र के आंचल को ही बिछाना चालू कर दिया, इस पे बैठिए। अब साध संगत जी महात्मा जी कहते बहन बस ऐसा ना करो, मैं बहुत सुंदर हूँ इस जगह पे बैठ कर के, और नीचे में ही बैठ जाते हैं। वो बहन रोने लगती है कि अगर ये संत महात्मा तो बड़ी मुश्किल से किसी के यहाँ आते हैं और मेरे घर आए तो मेरा इतना भी हिम्मत नहीं मुझ में, और मेरे पास इतना भी नहीं कि कोई कुर्सी भी नहीं है, कोई खटिया भी नहीं जो मैं संत को बैठने दूँ। वो संत बैठ गए वहाँ पर, तो वो बहनें रोने लगी। तो संत ने कहा बहन तेरे पास पानी भी नहीं है, मैंने तो केवल पानी मांगा था, तुम रोने लगी। मैं तुमसे धन संपत्ति तो नहीं मांगा जो तुम रोने लगी। बहन ने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि संत रूपी भगवान मेरे घर आए हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, इनकी सेवा है। तो संत ने कहा केवल पानी पिला दो। पानी पिला दिया। साध संगत जी संत ने देखा कि बहुत ही गरीब है ये लोग। संत के पास पारसमणि पत्थर था। उन्होंने कहा कि बहन मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, मैं भाव विभोर हो चुका हूँ तुम्हारी सेवा से। लो मैं ये पारसमणि पत्थर दे रहा हूँ तुम्हें, जिस भी लोहे को इसके साथ छुआओगे, टच करोगे, वो सोना हो जाएगा। और तुम ये पत्थर रख लो, मैं 7 दिन के बाद उधर से आऊँगा और मैं ये पत्थर लेके जाऊँगा, तब तक तुमको जितना लोहा मिले उनको सोना बनाते जाओ। साध संगत जी वो संत चले जाते हैं। जाने के बाद साध संगत जी क्या होता है, वो बहन महात्मा अपने पतिदेव से कह रहे हैं कि आज ऐसी ऐसी बातें हुई, ऐसी घटना घटी। संतों ने कहा कि जितने लोहे को सटाओगे वो कंचन हो जाएगा, सोना हो जाएगा, और हम लोग भी अमीर हो जाएंगे। इसलिए अपने पतिदेव को जैसे ही कहते हैं, पतिदेव जी के पूछते हैं, पड़ोसी से पूछते हैं, किसी और से, अनमोल जी से, कि लोहा का क्या रेट है। तो अनमोल जी कहते लोहा का दाम तो 5 रुपया बढ़ गया है। अब महात्मा जी सोच रहे हैं चंदन जी कि लोहे का दाम तो 5 रुपया बढ़ गया है, अच्छा छोड़ देते, आज नहीं कल लेंगे। कल जाकर फिर पूछते हैं, कहते लोहे का दाम घटा नहीं, उतना का उतना ही है।
फिर साध संगत जी उस दिन भी नहीं खरीदा उसने। तीसरे दिन गए तो मालूम चला कि 20 रुपया और बढ़ गया साध संगत जी। इसी प्रकार से 1 2 3 4 होता गया। 7वां दिन वो संत आते हैं तो संत के आँखों में आंसू आ गया। आँखों में जब आंसू आया, संत रोते नहीं है, संत तो खुशी से रोने लगे कि भाई इसको क्या से क्या, मैंने खुश होकर के इसको पारसमणि पत्थर दिया कि जितने चाहे उतने लोहे को छुआ करके ये सोना बना लेगा, और सोना बना लेगा तो 7 दिन में लगभग इसके घर की आकृति बदल जाएगी। लेकिन इन्होंने तो जैसे का तैसे रखा, इसका मतलब इसने सदुपयोग नहीं कर पाया। संत इस बात से रोने लगे। जैसे ही आते हैं तो पूछते हैं कि पारसमणि पत्थर कहाँ है, तो वो बहन भी कहती है अभी तो इसका इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। इस्तेमाल नहीं हुआ? बोले नहीं। तो बहन मैंने तो 7 दिन के लिए तुम्हें दिया था, दे दो मुझे अब बहन जो है वो सोचने लगी कि मैंने इसका फ़ायदा नहीं उठा पाया, लाहा नहीं ले पाया। और साथ संग जी वो शिष्य कह रहे हैं जो संत के साथ में थे, उनके पति को, अरे मूर्ख 10-15 रुपया 20 रुपया बढ़ भी गया तो क्या होता, लोहा तो 50 या 100 रुपये ही किलो होता ना, लेकिन जब वो सोना हो जाता तब उसका मूल्य क्या होता। तब जाकर साथ से उसके पति और पत्नी को समझ में आता कि वाकई वो तो सोना हो जाता। लोहे का दाम बढ़ता तो क्या होता, वो 100 का 150 हो जाता, 200 हो जाता, लेकिन 1 किलो अगर सोना हो जाता तो घर आज सोने का बन जाता। साथ संगत जी, तो उसी प्रकार से साथ संगत जी हम लोग ज्ञान तो लिए हैं, लेकिन हम लोग क्या समझते हैं कि समय मिल जाए। यहाँ तो होता है कि लोहे का दाम घट जाए, लेकिन यह भक्ति पथ में क्या होता है कि थोड़ा समय मिल जाए, हमको बाद में कर लेंगे, अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, भक्ति क्या करेंगे, अभी तो घर बनाना है हमको, बच्चे को पढ़ाना लिखाना है हमको। और इसी प्रकार से साथ संग जी जीवन खत्म हो जाता है। फिर क्या होता है, वो 7 दिन हो जाता है और संत के जैसे ही यमराज आ जाते हैं। वो कहते भाई तेरा तो टिकट कट गया, तुम चलो मेरे साथ। तब पता चलता है कि हमने तो कुछ नहीं किया, आए थे हरि भजन को, यहाँ ओचन लगे कपास। जो भी इंसान इस धराधाम पे आए सभी हरि भजने को ही आया है, परमात्मा के लिए ही आया है। जब एक एक्टर जब एक्टिंग करता है साथ संग जी, वो डायरेक्टर के हिसाब से एक्टिंग करता है। डायरेक्टर चाहे तो उस एक्टर के आगे 25 को गुंडा लगा देता है और 25 को मार कर गिरा देता है। वो डायरेक्टर पे डिपेंड करता है कि तुमको 25 को मारना है। डायरेक्टर ही साथ संग जी इशारा करते उस गुंडा को भी कि तुम लोग को थोड़ा थोड़ा लगे भी, तुम लोग बस आंख बंद कर लेना, यानी कि मर जाने का नकल करना। तो डायरेक्टर ही करते हर कुछ। उसी प्रकार से परमात्मा क्या है, मेन इज एक्टर, गॉड इज डायरेक्टर। गॉड ही साथ संग जी हम लोगों को चलाते हैं, ये डायरेक्टर है साथ संग जी, इनके हिसाब से चलते हैं हम लोग। लेकिन साथ संग जी डायरेक्टर बताए कुछ और, हम करें कुछ और, तो क्या होगा, काम नहीं बनेगा। फिल्म में डायरेक्टर ने कहा कि तुमको हाथ नहीं उठाना, तुमको जैसे ही धक्का लगे तुम 3-4 बार पलट जाना, और साथ में वो पलटे नहीं, वो एक्टर को ही एक फाइट लगा दे तो क्या होगा, डायरेक्टर कहेंगे तुम्हारे बस का नहीं है, तुम चलो निकलो। डायरेक्टर के सामने में वो बेकार हो गया। उसी प्रकार से परमात्मा ने हम लोगों को किसी और काम के लिए भेजा यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर कोई और काम करने लग जाए तो डायरेक्टर क्या करेंगे कि तुम्हारे बस की बात नहीं, अब तुम गधा में चले जाओ। सभी योनि तो परमात्मा के ही है ना, वो कहेंगे तुम आदमी के लायक नहीं हो, तुम अब कुत्ता में चले जाओ। तो साथ में कल्पना कीजिए, कुत्ते की हाल को देखिए। यही जीव अगर कुत्ता में चले जाए तो फिर क्या होगा साथ संग जी, बहुत बेकार अपने आप को। इसलिए साथ संग जी डायरेक्टर के
कहे अनुसार चलेंगे तो फिल्म भी सुपर हिट होता है। तो हमारी भी जीवन लाजवाब हो जाएगा। हंसी हंसी में गम का मलाल नहीं मुझे, अब बना दिया सतगुरु ने बेमिसाल मुझे। सतगुरु ने हम सबों को बेमिसाल बना दिया है साथ संगत जी। भक्ति को टाले नहीं, भक्ति को जितना जल्दी हो सके हम सबों को अचीव करना है, प्राप्त करना है, परमात्मा को जानना है साथ संगत जी। मेन उद्देश्य यही है, जिसलिए मिला है यह तंचोला, उस काम को हम लोग कर ले। तो साथ संगत जी जब काम कर लेते तो फिर क्या होता है, आराम से बैठते हैं, आराम से बात करते हैं। और किसी को अगर कोई काम हो तो क्या करते हैं, अरे मुझे अभी दिमाग काम नहीं कर रहा, मेरे पास बहुत काम है, आई हैव सो मनी वर्क, मेरे पास बहुत सारा काम है, क्या करें। जब हो जाता है तो क्या करते हैं, मैं आराम से सुन सकता हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, सुन भी सकता हूँ, बात भी कर सकता हूँ, साथ से एक दूसरे के साथ मनोरंजन भी होता है साथ संग। जब कोई काम ना हो, काम कोई हो, इधर कुछ भी कहिए उसका दिमाग वर्क नहीं करेगा, समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहला काम है, सबसे पहला काम है इस परमात्मा को जानना। परमात्मा को जब जान लेते हैं तो हमारी भक्ति पूरी हो जाती है। बंदे में बंदगी की घाटा होवे तो इंसान नहीं, अब बंदा भी है पशु बराबर, जो फर्जों की पहचान नहीं, जिनको ये भी पता नहीं कि पिता पिता क्या होता है, माँ माँ क्या होती है, माँ के साथ हमको कैसा विचरण करना है, भाई के साथ हमको कैसा विचरण करना है, परिवार में हमको कैसे रहना है, समाज में हमको किस प्रकार का बर्ताव करना है। जब ये भी पता नहीं है तो सारी एजुकेशन बेकार है साथ संगत जी। ठीक उसी प्रकार हमारे भी पड़ोस में साथ संगत जी एक व्यक्ति है जिसको बच्चे से ही दास ने सुना उसको मास्टर मास्टर कह रहे थे। दास जब बहुत बच्चा था तो सोच रहा था कि शायद कोई मास्टर होगा, और साथ संगत जी जब उसको एक कोई बाहर से गेस्ट आए थे तो समाज के लोग उसको कहने लगे, मास्टर पानी ले आइए, मास्टर ये ले आइए। तो वो व्यक्ति जो बाहर से आए थे, गेस्ट थे, तो वो कभी एकांत में होकर पूछते हैं कि कौन सा विद्यालय में पोस्टिंग है। वो कहते मैं तो कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ। साथ संगत जी जब ये बात बोले तब समझ में आया, अरे मास्टर कहते कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो वो व्यक्ति फिर गेस्ट कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, आपको मास्टर कर दे सब कोई। तो साथ ही उसको बहुत ही शर्मिंदगी फील हो रही है। तभी इसी प्रकार से कि हम लोगों को कोई महात्मा कह रहा है, भाव महात्मा वाली नहीं है, तो क्या होगा साथ संगत जी, शर्मिंदगी होगा। एक बेटा है, एक बाप है, दोनों में व्यवहार वैसा नहीं है, कोई आकर कह दे कि आप दोनों में बहुत प्रेम है, पिताजी क्या कहेंगे मन ही मन, अरे इन गेस्ट को क्या कहेंगे हम, मेरे साथ तो क्या बीता मैं ही जानता हूँ। इसलिए वो भावना होना चाहिए। सतगुरु इस संसार में आए तो सतगुरु ने कहा हमें धर्म परिवर्तन नहीं करना है, हमको तो भाव परिवर्तन करना है, कि आपको ये समझ में आ जाए कि पिता के साथ हमारा क्या रिश्ता है, माँ के साथ मेरा क्या रिश्ता है। इस तरह का भाव समझ में आ जाए साथ संगत जी, तो जीवन होता है और स्वर्गमयी हो जाता है साथ संगत जी। तो हम लोग ज्ञान लेने के बाद या प्रभु को जानने की इच्छा अपने मन में इतना उत्तेजित हो जाए कि हमको बहुत जल्दी ही परमात्मा को जानना है। क्योंकि कबीर साहब ने कहा कि जो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय होगी, बोहरी करेगा कब, कोई ठिकाना है कि प्रलय कब आ जाए, कोई ठिकाना है कि वर्षा कब होने लगे, कोई ठिकाना है कि सुनामी लहरें कब आ जाए, कोई ठिकाना नहीं है साथ संगत जी। इसलिए हो सकता कोई भूकंप ही आ जाए, हम सब तबाह हो जाएंगे साथ संगत, फिर कहाँ कर पाएंगे भक्ति, अधूरा रह जाएंगे ना। इसलिए हम लोगों को अधूरा नहीं रहना है, हमें जो असल काम है उस असल काम को सबसे पहले करना है और आराम के साथ जीवन व्यतीत करते चले जाना है साथ संगत जी। तभी हम लोगों का साथ संगत जी जीवन जीने का जो असल जरिया है, जो असल काम है वो पूरा होगा साथ संगत जी। तो दास यही अरदास करेगा आज संतों महात्माओं के चरणों में। दास भी आज हर्षोल्लास हो रहा है कि इस घर में आज मोबाइल संगत के माध्यम से हम सभी संत महात्मा एक दूसरे से मुखातिब हो रहे हैं
और एक दूसरे के भाव को भी आज जानने का मौका मिला है। दास बहुत ही हैप्पीनेस है आज इस परिवार के साथ मिल कर के, घुल कर के। दास यही विनती करेगा कि आप सभी माँ बहनें और साथ ही साथ जितने भी संत महात्मा, बच्चे उच्चे बैठे हैं, सबों के चरणों में निवेदन है कि इस निरंकार को सबसे पहले जान लो। निरंकार जब मन में बसे तो हरदम चेहरा नूरो नूर। निरंकार जब मन में बसे तो दुख भी उनसे हरदम रहे दूर, तो साचे हरदम ही दुख दूर हो जाएगा। इसलिए दातार कृपा करे, रहमत करे, बख्शिश करे कि सबों को इस निरंकार रूपी ज्ञान, निरंकार रूपी पिता परमात्मा का ज्ञान हर इंसान को हो जाए और सभी इनकी रजा में रह कर के भक्ति करे। तन से, मन से, धन से, तीनों प्रकार की भक्ति करते चले। दास अंत में अरदास करेगा इस परिवार के प्रति कि हे दातार, हे समय का पैगंबर सद्गुरु माता सुदीक्षा जी, कृपा करना, रहमत करना और बख्शिश करना। इस घर में जो भी परेशानियां हैं माता जी, वो आपने ही दूर करना है, क्योंकि सारी सृष्टि के मालिक आप हो, आप ही करने और कराने वाले हो माता जी। क्योंकि अवतार वाणी में लिखा है कि करन करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देख कर अवतार करे अरदास। तू साहों का शहंशाह और मैं दासों का दास। मुझ में कोई हिम्मत नहीं, मुझ में कोई बल नहीं, कोई साहस नहीं, जो कुछ है सब तोड़ है माता जी। कृपा करो, रहमत करो, बख्शिश करो। मैं आपका बच्चा हूँ, भूलनहार हूँ। सभी को तंदुरुस्ती बख्शते हुए और सबको अपने चरणों से जोड़ करके रखना। और जो भी माता जी आपके चरण में शीश नवाते हैं और आपके चरण से हरदम उनके तंदुरुस्ती हेतु दास भी अरदास कर रहा है और सभी संत महात्मा मिलकर अरदास करते हैं। किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई न हो, किसी भी प्रकार का कोई कमी और गमी महसूस न हो। सदा रजा में राजी रहते हुए आपकी भक्ति, आपकी प्रार्थना, आपकी सेवा, सिमरन, सत्संग करते चले जाइए। यही अरदास आपके चरणों में है। माता जी प्रवान करना। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्य निरंकार।